कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कोल्ड है उसकी गुड इवनिंग। आपको भी एक आपका टाइम रहता है जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं, तो मैं मादरत चाहूँगा कहीं हमारे जो परसेंटेज है उसमें कुछ फ्रैक्शनल चेंजेस अपवर्ड रिवीजन बाद में होगा। मेरे साथ मेरे स्पेशल सेक्रेटरी है, आप सब जानते हैं, मंजूर साहब, जो श्रीनगर का ऑफिस देखते हैं। उनके बगल में हमारे डिप्टी सीओ है जम्मू के, उनके बगल में डिप्टी सीओ श्रीनगर के हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, मैडम है उनके साथ सपना कोटवाल। ये दोनों का जिम्मा बेसिकली इलेक्शन अवेयरनेस का है, स्वीप जो है वो ये दोनों देखते हैं। हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स है मिस्टर रियाज जी, और उनका 5% के करीब वोट हुआ था, जो 1989 में मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग बारामूला में जब शुरू हुई है तब का हाईएस्ट है। और 6 बजे तक के जो परसेंटेज फिगर्स मेरे पास आए हैं आपको मैं शेयर करूंगा, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में 1967 से लोगों के जरिए से मेंबर पार्लियामेंट चुनना JNK में शुरुआत हुई है, और तब से जो है ऑलमोस्ट हाईएस्ट वोट जो है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ा है। तकरीबन 58-59% के करीब ये वोट जाता है। अभी भी कुछ एक जगह पर पोलिंग चल रही है, चाहे त्रेगाम है, हंदवारा है, इस एरियाज में कुछ एक जगह पर पोलिंग अभी भी चल रही है। हम अभी बात कर रहे हैं उस समय की 2019 का जो पोल परसेंटेज था काफी कम था, 37.41% 2019 में हुआ था, और अभी जो है 59% के करीब ऑलमोस्ट जो है इसमें 22% के करीब का जंप है। रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है पोल परसेंटेज में आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। 2019 का जैसे मैंने कहा कि 37.41%, 2014 का 38.96%, 2009 में 41.84%, 2004 में 35.65%, 1999 में 27.79%, 1998 में 41.94%, 1996 में 46.65%, जो मतलब टर्मोइल के बाद का हाईएस्ट है 46.65% 1996 का। तो उसको जो है ऑलमोस्ट मोर देन 13% जो है रिकॉर्ड क्रॉस हो चुका है। 1991 में क्योंकि टर्मोइल के चलते जैसे दूसरे ईसीज में इलेक्शंस नहीं होता, वैसे कश्मीर की ईसी में भी इलेक्शन नहीं हो चुका था। 1989 में 5% के करीब वोट हुआ था। 1984 में जो वोट हुआ है, जो अब तक के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए हाईएस्ट जो है, 2 तरीके के रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड और दूसरा की नो वायलेंस या जीरो वायलेंस विदाउट एनी वायलेंस पोल। तो ये 2 रिकॉर्ड आज बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स ने बनाए। जहां तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है तो उसमें हंदवारा सबसे हाईएस्ट जाता है। तब तक जब तक ये फिगर रहा है उसमें कुछ एक फ्रैक्शनल बढ़ोतरी होगी। गुरेज में लोएस्ट पोल परसेंटेज गया है तकरीबन 40.82, मतलब 41% के करीब जो है गुरेज में गया है। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वहां से काफी लोग जो है इधर कंगन गुंड साइड में रहते हैं और फिर वो कारण हो सकता है। जहाँ तक दूसरे असेंबली सेगमेंट्स हैं उसका पोल परसेंटेज आपको वोटर टर्नआउट ऐप में भी दिखाई दे रहा होगा। उसमें कुछ एक फ्रैक्शनल चेंजेस डेफिनेटली होंगे। डिफिकल्टी गई जैसे गुरेज तुलेर की जो पोल पार्टीज बांदीपुरा पहुंचते टाइम लगेगा, और उनको फिर आगे जाना है बारामूला जहाँ काउंटिंग होनी है, वहां पहुंचने के लिए जो है शायद कल इवनिंग भी वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो जैसे जैसे वो काउंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है जो उसमें साइन किए हुए हैं उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन होता है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इसमें हो सकती है। करना जो है 61.58%
पोल परसेंटेज जो मैंने लिखा है तब तक क्या है। त्रेगाम में ये परसेंटेज है 61.17, कुपवारा 58.90, लोला 58%, हंदवारा जो हाईएस्ट है बारामूला पीसी में 67.50, लंगेट सेकंड हाईएस्ट के तौर पर है तकरीबन 66%, सोपोर जो कभी सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं जाता था, मेरे जो वहाँ के जो ARO है रैना साहब, उन्होंने अभी मुझे जस्ट बहुत ही हार्टनिंग पोस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि 4 का 44% हो गया। मतलब लास्ट 2019 में वहाँ 4% था, जो अब 2024 में 44% हो गया। मतलब सोपोर जो है लोएस्ट में नहीं आता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि सोपोर में 4% काफी कम रहता है, लोग शिरकत नहीं करते हैं, वैसा अभी देखा नहीं गया है। उसमें भी जो है आपके 4% का 44% मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा जो है वहाँ बढ़ोतरी देखने के लिए। रफियाबाद में ये 4% 57.59%, उरी 60.27%, बारामूला 59.34%, गुलमर्ग 58.50%, वागुरा करेरी 59.79%, पट्टन 59.87%, सोनवरी 64.61%, बांदीपुरा 60.24%, गुरेज जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 41% के करीब है, वीरवा 56.63, बड़गाम 51.76%, जो एक्चुअल जो पोलिंग स्टेशंस है 2103, उसमें जो पोल परसेंटेज अभी जो हमने जो वोटर टर्नआउट ऐप पर डाला है 57.5 के करीब है, वो इंक्रीज होता है और तकरीबन जो है मुझे यहाँ पर शायद 59% तक जो है ये हमारा एक्चुअल पोल जाएगा। जहाँ तक माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन से 26 पोलिंग स्टेशन हमने एस्टेब्लिश किए थे और माइग्रेंट के तकरीबन जो है 22,000 के करीब एलिजिबल वोटर्स थे। उसमें जो पोल परसेंटेज रहा है जम्मू में 32% के करीब रहा है, उधमपुर और दिल्ली के जो पोलिंग स्टेशन थे स्पेशल पोलिंग स्टेशन से वहाँ वो 50% के करीब रहा है। इसके अलावा जो ETPBS रहता है या वोटर फैसिलिटेशन काउंटर रहता है उस पर तकरीबन जो है 5,481 अब तक पोल्ड वोट्स या जो पोस्टल बैलेट के जरिए से जो रिसीव वोट्स जो है हमें मिले, उसमें बढ़ोतरी जो है काउंटिंग के डेट तक होती है। 8,000 से ज्यादा सिविल पोलिंग स्टाफ और तकरीबन जो है 10,000 से ज्यादा हमारा CAPF और पुलिस की नौकरी आज के पोल में उन्होंने ड्यूटी को अंजाम दिया। कल मॉर्निंग में इवन इवनिंग में भी था कुछ एक एरियाज में, उसके बावजूद जो है हमारी पोलिंग पार्टीज अपने टाइम पर वहां पहुंची और उन्होंने जो है बहुत ही संजीदगी से कोई भी गलती किए बगैर अपने ड्यूटी को जो है अंजाम दिया। जैसे कि मैंने कहा कि पोलिंग बढ़ने के लिए जो है अलग अलग कारण रिस्पॉन्सिबल है। मेन फैक्टर्स अगर जिसकी बात करूं, लास्ट 4-5 इयर्स में जो सिचुएशंस इंप्रूव हो गई है जिसके चलते आम आवाम यहाँ की एक नॉर्मल सी महसूस नहीं करती है, उसको जीती है, तो मेरे ख्याल से वो एक पोस्ट टाइम फॉरमोस्ट रीजन है। दूसरा, उसी के चलते जो 22 कैंडिडेट थे, चाहे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूली कंस्टिट्यूटेड पॉलिटिकल पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने जो सपोर्टर थे, वर्कर्स थे, उन तक वो पहुंचे, वो भी इसके लिए कारण है, ऐसे मैं मानता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें कि हम वोटिंग का इम्पोर्टेंस बताते हैं और लोगों को अलग अलग जरिए से जो है अपील करते हैं कि वोटिंग करें, इसका भी काफी इम्पैक्ट रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वोटर्स जिन्होंने डिसाइड किया कि अल्टीमेटली बैलेट ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक जरिया है। अमन तरक्की और खुशहाली अगर कहीं से आ सकती है तो बैलेट के जरिए से आ सकती है। जैसे आपको लास्ट वीक मुझे लगता है इस जरिए से दिया। मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डिस्पाइट रेन और बाकी डिफिकल्टीज पोलिंग स्टेशन पर आए, सुबह से लंबी कतारें लगा करके वो खड़े थे
माताएं, बुजुर्ग, यूथ, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, नोमैड्स, माइग्रेंट वोटर्स, चाहे वो दिल्ली में है, उदयपुर में है, जम्मू में है, बड़े पैमाने पर अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो मेरी पोलिंग पार्टीज थी, जिसमें सिविलियन पोलिंग स्टाफ तकरीबन 8000 के करीब, उससे भी ज्यादा सीएपीएफ और लोकल पुलिस, जिन्होंने एरिया को डोमिनेट किया, कोई भी इंसिडेंट्स होने नहीं दिया और इंसिडेंट्स फ्री जो है पीसफुल तरीके से पोल कंडक्ट किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।